उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव शांति नगर में कई पीढ़ियों से एक डरावनी कहानी चलती आ रही थी। गांव के केंद्र में खड़ा पीपल का पेड़ रहस्यमय और डरावना माना जाता था। कहते थे कि यह पेड़ एक औरत की आत्मा से ग्रस्त है। इसे उसके ससुर वालों ने यह लटका कर मार डाला था। इस पेड़ को लेकर कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ लोग कहते थे कि रात के समय यहाँ सोने में यहाँ से रोने की आवाज़ें आती थी। कुछ कहते थे कि पेड़ की शाखाओं पर कोई बैठा दिखता है। इस डर के कारण कोई भी रात के समय इस पेड़ के पास नहीं जाता था। लेकिन अर्जुन गांव का सबसे निडर और तर्कवादी युवक इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने ठान लिया था कि वह डरावनी कहानियों का सच का पता लगाएगा। शांति नगर में दिन का जीवन सामान्य था। लोग खेतों में काम करते, बच्चे खेलते, महिलाएं घर के काम काज में व्यस्त रहती थी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव में अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। अर्जुन ने कई बार अपने दोस्तों के और अपने गांव वालों से सुना था कि पीपल के पेड़ पर एक भूत रहता है, लेकिन वे हमेशा इन बातों का मजाक उड़ाता था। एक दिन उनके दोस्तों ने चिढ़ाते हुए कहा, अगर तुझे भूत प्रेत में विश्वास नहीं है तो उस पेड़ के नीचे एक रात बिता के दिखा। अर्जुन ने तुरंत चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं वहाँ आज रात को चाहूँगा। तुम सब देख लेना, मैं साबित कर दूंगा कि वहाँ कोई कुछ नहीं। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाया, कोशिश की, लेकिन वह माना नहीं। अतः वे वहाँ जाकर के रात को ठहरने का निश्चय कर चुका। शाम होते अर्जुन ने वहाँ तैयारी शुरू कर दी। एक मसाला, पानी की बोतल और हाथ में चादर ली और वो पेड़ की ओर चल बचा। गाँव वालों ने रोकने के लिए उसके पीछे किए, लेकिन अर्जुन ने एक की नहीं सुनी और कहा कि मैं ये करूँगा तो मैं दिखाऊंगा कि यह सब झूठ है। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था तो अर्जुन अकेले उस पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ की शाखा आवाज उधरी थी, ठंडी आवाज चल रही थी, आसपास में कोई नहीं था। अर्जुन ने चादर बिछाई और मसाल को अपने पास पर रखकर बैठ गया। सोचा कि यहाँ एक पेड़ है, लोग यूं डरते हैं। रात का पहला पेड़ था। अर्जुन पेड़ के नीचे लेट गया। आसमान में चांद हल्का सा चमक रहा था, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अचानक अर्जुन को लगा कि पेड़ की शाखाएं हिल रही है और उसे हवा का असर मानकर उसने नजरअंदाज कर लिया। रात के 12 बजे थे। अर्जुन को कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसने मसाला जलाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसके पेड़ की शाखा के ऊपर कुछ अजीब सा दिखा। अर्जुन ने मसाल की रोशनी उस ओर फेंकी। उसने देखा कि इस सफ़ेद साया पेड़ की ऊपरी शाखा पर बैठा हुआ है। उसकी आंखें चमक रही हैं, लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो? फिर साया धीरे धीरे नीचे आने लगा। वहाँ एक औरत थी, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अर्जुन से कहा, तुम मेरी नींद क्यों खराब की? कि मेरी जगह तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगे? अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मसाला उठाकर आत्मा की ओर फेंकने की कोशिश की, लेकिन फिर वे वही बेहोश हो गए। सुबह जब अर्जुन घर नहीं लौटा तो गांव के लोगों को चिंता होने लगी। फिर वे गांव के लोग उस अर्जुन के पास गए, देखा कि वह सुध बेहोश होकर पड़ा है। गांव के लोग उसको घर ले गए। उसने देखा कि उनकी आंखें चमक रही थी और कोई आत्मा उसको मारने का प्रयास कर रही थी। जब ये सब पता चला तो लोगों को चला कि ये तो सुमित्रा की आत्मा है। सुमित्रा एक उसी गांव की एक महिला थी, सबसे सुंदर दयालु महिला थी। शादी के अमीर क्रूर व्यक्ति से हुई। पति हमेशा उसको प्रताड़ित करते थे। एक दिन उसके पति ने पीपल के पेड़ से लगाकर मार डाला था और वही सुमित्रा की आत्मा वहाँ घूम रही थी। गाँव वालों ने सुमित्रा का आत्मा को शांत करने के लिए हवन और पूजा का निर्णय लिया। गाँव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा कि आत्मा बहुत क्रोधित है, शांति तभी मिलेगी जब ये कहानी सुनी जाएगी। अंतिम संस्कारों को पूरी रीति रिवाज किया गया। गाँव वालों ने हवन किया, आत्मा को बुलाया। गाँव सुमित्रा की आत्मा ने प्रकट होकर कहा, तुमने मेरी कहानी सुनी, मुझे न्याय दिया, अब मैं शांति से जा रही हूँ। हवन के बाद गांव का माहौल बदल गया। पेड़ अब डरावना नहीं लगता है। अर्जुन अपनी बहादुरी से गाँव वालों को आत्मा से मुक्ति लड़ी। लेकिन अर्जुन के मन में हमारा सवाल बदलेगा, क्या आत्मा सच में चली गई? क्या अब किसी और के डर के इंतजार कर रही है? यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और आगे आने वाली कहानियों के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाएं।